गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी लीडर्स और हमारे गेस्ट का आज के स्पेशल प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम। दोस्तों, आज का जो सेशन है, आप सभी लोग बड़ी बेसब्री से आज के गेस्ट स्पीकर का इंतज़ार कर रहे होंगे। और आज जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं, प्रवीणा बोगारा जी, जो कि फर्स्ट गोल्डन लायन फ्रॉम गुजरात, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त मेहनत की और एक जज्बा पैदा किया और आज अपनी फैमिली का, परिवार का नाम भी रोशन किया उन्होंने। वो आपके बीच में आएंगे, लेकिन उससे पहले आज का ये सेशन स्पेशली जो आज की हमारी टीचिंग है, वह दोस्तों हमारे, चाहे वो लीडर्स हैं या हमारे आज के गेस्ट हैं, आप सभी के लिए कि डिजिटल की जो पावर है, जो एजुकेशन सिस्टम की जो पावर है, जिसकी वजह से आप ग्रो कर सकते हैं, उसके बारे में हम कुछ बातें करने वाले हैं आज। और जैसे आपने वीडियो देखी, आपको कैसी लगी? जिन लीडर्स ने इस प्रोग्राम को लेट एंटर किया, ऑब्वियसली उन्होंने काफ़ी कुछ मिस किया होगा, बट जो लीडर्स ऑलरेडी 650 पे आ गए थे, तो उन्होंने पूरा वीडियो वॉच किया। बट टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने कहा कि हम यहाँ पे सॉल्यूशन देने के लिए आए हैं, कहते हैं टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का है। और हम यहाँ पे टेंशन लेने के लिए बैठे हैं, देने के लिए नहीं बैठे। तो आज भी जो ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं हमारे, इन प्रोग्राम्स की बाकायदा हमारी वीडियोस बन रही हैं और ये यूट्यूब में अपलोड हो जाती हैं। और जिसका फ़ायदा ये होता है कि जितने भी लीडर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो अपने आप को इस सिस्टम में प्रमोट कर रहे हैं, उनका एक एक्सपोजर बन रहा है, उनकी एक ब्रांडिंग हो रही है, आपकी एक विजिबिलिटी बन रही है। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर आपको अपनी विजिबिलिटी बनानी पड़ेगी अगर आपको लीडर बनना है। अगर आप चाहते हो आप लीडर बने, अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम बहुत बड़ी टीम बने, क्योंकि जो ये बिजनेस है दोस्तों, इस बिजनेस में दो काम होते हैं, या तो आप कंज्यूमर बन के काम करते हो या आप लीडर बन के काम करते हो, नेटवर्क मार्केटर। या तो आप बिजनेस बिल्डर बनोगे या आप प्रोडक्ट कंज्यूमर बनेंगे। आप अपने आप से पूछिए, आप प्रोडक्ट कंज्यूमर हैं टियांस इंटरनेशनल बिजनेस में हमारे साथ में? तो आपको प्रोडक्ट की नॉलेज चाहिए, जानकारी चाहिए, कैसे यूज करना है, क्या क्या यूज करना है, कब यूज करना है। बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत स्वागत है, क्योंकि दुनिया की बेहतरीन कंपनी टियांस इंटरनेशनल, जो पिछले 25 साल में दुनिया के 190 देशों से ज्यादा रीजन्स में और कंट्रीज में अपना बिजनेस कर रही है। पूरी दुनिया में लगभग 4 करोड़ फैमिली हमारे साथ जुड़ी है पूरी दुनिया में, और हिंदुस्तान में पिछले 18 साल से हम बिजनेस कर रहे हैं। तो बहुत ही जबरदस्त पावरफुल हमारा बैकग्राउंड है, और मैं इस बिजनेस में लगभग पिछले 18 साल से हूँ। तो जितने साल से कंपनी है, लगभग मेरा भी इतना ही कैरियर हो चुका है इस बिजनेस में। तो बहुत ही रॉक सॉलिड की तरह, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज लाखों लोग इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हिंदुस्तान में। और वोकल फॉर लोकल के तहत ज़्यादातर प्रोडक्ट हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, और जो प्रोडक्ट है आज वो हर घर की ज़रूरत है। कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जिसके बारे में आप ये सोचें कि ये तो मेरे घर की ज़रूरत नहीं है। तो एक से एक प्रोडक्ट हैं, राइट। तो कंपनी सॉलिड है, प्रोडक्ट ज़बरदस्त है, और फिर हमारा मार्केटिंग प्लान इतना शानदार है कि यहाँ आम आदमी भी अपनी लाइफ को बेटर कर सकता है और शानदार कर सकता है। बट ये सवाल आता है, सब कुछ जानने के बाद भी हमारे जो गेस्ट हैं, जो पहली बार आए हैं, उनको तो आज मोटा मोटा आइडिया मिलेगा, लेकिन जो हमारे बिजनेस पार्टनर है, जो हमारे साथ काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, हर रोज़ कोई ना कोई बिजनेस पार्टनर हमारा नया होता है। कुछ लोग पुराने आते हैं, तो 7 दिन 7 डेज प्रोग्राम है, 30 दिन प्रोग्राम चलता है, लेकिन कभी कोई होता है, कभी कोई होता है। तो मेरा भी यही मकसद होता है कि मैं आपको अपना मैसेज दे पाऊँ, और जो मेरे पास अंडरस्टैंडिंग है इस बिजनेस की, जो फीलिंग्स है, वो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो
उसी सिलसिले में हम बहुत कुछ यहाँ पे करते रहते हैं। हर रोज शाम को 7 से 9 के बीच में 2 घंटे का सेशन हर रोज होता है। ये शाम को 7 बजे 6:50 पे लॉगिन हो जाती है कहानी, उसके बाद शुरू हो जाती है। तो बहुत कुछ यहाँ पे एक्सपीरियंसेस, आइडियाज, फीलिंग्स, सक्सेस शेयरिंग होती है। तो उसी वजह से उसी बात को ध्यान में रखते हुए मुझे एक बात समझ आती है कि बहुत सारे लोग हमारे साथ में एज ए बिजनेस पार्टनर जुड़ते हैं, बिजनेस बिल्डर्स जुड़ते हैं, जो इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं। तो बिजनेस बिल्ड करना एक अलग चीज है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारे साथ में एज ए बिजनेस कंज्यूमर, क्योंकि वो हमारे प्रोडक्ट को प्यार करते हैं। इतने बेहतरीन प्रोडक्ट है जिन्होंने लोगों की जिंदगी को बेहतरीन किया है, लोगों की जिंदगी बदल गई है। आपने देखा एक नैपकिन जैसा प्रोडक्ट जिसने करोड़ों बहन बेटियों की जिंदगी को बचाया है। पूरी दुनिया में ऐसा नैपकिन नहीं है जो नैपकिन त्यांस के पास। हर घर में इस नैपकिन की जरूरत है। 99% फीमेल्स आज की डेट में इन्फेक्शन से पीड़ित है, कोई ना कोई दिक्कत है आज की डेट में बहन बेटी को। तो वो एक कहावत मेरे को सुनाई दे, समझ आती है। किसी ने कहा था बहन ने कि कोरोना से तो हम फिर भी ध्यान रखेंगे, है ना, और कोरोना तो अभी हुआ है, फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन जो ये प्रॉब्लम्स है ना नैपकिन की, जो मार्केट में घटिया क्वालिटी का प्लास्टिक यूज किया हुआ जो नैपकिन यूज कर रहे हैं, जिससे भयंकर बीमारियां हो रही हमारी बहन बेटियों को, उनसे कौन बचाएगा? उसका काम हमारा आपको करना। ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं इस कंपनी की, अगर आप उन प्रोडक्ट को यूज करते हो तो दोस्तों, तो आपके घर में भी ये प्रोडक्ट, आपकी फैमिली के अंदर भी एक, कहते हैं ना कि जिसको खुशहाली बोलते हैं हम लोग दूसरी भाषा में, खुशहाली ला सकते हैं। तो वो भी यहाँ पे एक मौका है हमारे पास में, अपने फैमिली को, अपने बच्चों को इन प्रोडक्ट की वजह से हम लोग बचा सकते हैं। तो ये जो बहुत प्यारे से प्रोडक्ट हैं जिनको हमारी बहन बेटियां यूज कर रही हैं, अपने और अपने परिवार की जिंदगी को बढ़िया कर रही हैं। तो बहुत सारे जो कंज्यूमर है हम उनसे भी बहुत प्यार करते हैं और हम चाहते हैं उनको हम बेहतरीन से बेहतरीन सर्विस दें, ताकि वो अपने घरों में इन सब बेहतरीन प्रोडक्ट को यूज कर पाए। क्योंकि ये ऐसे प्रोडक्ट है दोस्तों जिनका मार्केट से कोई कंपटीशन नहीं। क्वालिटी वाइज, क्वालिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिंदगी में हेल्थ से बड़ी बात कोई भी नहीं है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ आप एंजॉय कर सकते हो। आपके बच्चों की, फैमिली की हेल्थ अच्छी है तो आपका परिवार में खुशहाली होगी, तंदुरुस्ती होगी, एक हैप्पीनेस होगी। लेकिन अगर आपके परिवार में ही दिक्कत है और कोई ना कोई अगर बीमार है, कोई दिक्कत में, तकलीफ में, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये ऐसे प्रोडक्ट हैं दोस्तों, अगर हम पहले यूज करेंगे तो बीमारियां हमारी जिंदगी में आ नहीं सकती है। हम बीमारियों से बच सकते हैं, हजारों लाखों रुपए का खर्चा बच सकता है। और लेकिन अगर आ गई है तो भी ये सप्लीमेंट ऐसे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। चमत्कारिक जड़ी बूटियां पूरी दुनिया में, इस तरह की जड़ी बूटियों का जो है जबरदस्त डिमांड है, पूरी दुनिया में तूफानी मांग है। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर ये कंपनी दोस्तों इतनी बड़ी बनी है, उसकी वजह यही है कि इस कंपनी के पास प्रोडक्ट बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। आज ये कंपनी इतनी शानदार बनी है, उसकी वजह यही है कि इस कंपनी ने हर चीज को वर्ल्ड क्लास कर दिया है। दुनिया की बेहतरीन कंपनियों में एक कंपनी आज टियांस है। दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट कंपनियों में टियांस का नाम आता है। वाई? बिकॉज आज करोड़ों फैमिली की जिंदगी इस कंपनी ने बदली है। करोड़ों लोग आज इस बिजनेस को करके अपने और अपने परिवार की जिंदगी को और बेहतरीन कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो कंपनी है पिछले 25 साल से पूरी दुनिया में जबरदस्त ग्रो कर रही है। हम जैसे आम लोग जो बिल्कुल आम जिंदगी जी रहे थे, जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, हम जैसे लोगों की लाइफ को बदल दिया। आज करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे भी नहीं थे, दिमाग भी नहीं था, नॉलेज भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, और सपने में नहीं सोच सकते थे। ऐसे ऐसे सपने आज उनके पूरे हो गए। उनमें से एक हम भी हैं। तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, जो इस बिजनेस को एज ए कंज्यूमर यूज कर रहा है, मोस्ट वेलकम। लेकिन जो लोग इस बिजनेस को एज ए बिजनेस बिल्डर यूज कर रहे हैं, आपको बहुत सारी चीजें सीखनी है। क्योंकि जब हम सीखेंगे तो ही हम करेंगे। अगर हमने कुछ सीखा नहीं ना तो हम कर भी नहीं पाएंगे। तो जितने भी लीडर्स हैं हमारे बीच में जो यहाँ पे एज ए बिजनेस बिल्डर काम कर रहे हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए क्या क्या तरीके हैं जिससे हम कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि कामयाब होने का कोई सिंगल तरीका नहीं है कि एक तरीके से करोगे तो भी हो जाएंगे कामयाब। कामयाब के लिए ऑलराउंडर होना पड़ता है, हर चीज का ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, और स्पेशली जिस काम को हम कर रहे हैं। आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में टियांस इंटरनेशनल बिजनेस, दो चीजें हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का नेचर और कल्चर, ये आपको पता होना चाहिए। और नंबर 2, टियांस इंटरनेशनल के बारे में आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फिर अपने बारे में आपकी क्या क्वालिटी है जो इसमें बहुत अच्छी है, और दूसरी बात है आपके अंदर कौन सी कमी ऐसी है जिसकी वजह से आप लैकिंग कर पा रहे हो, अभी आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो।
कामयाब नहीं हो पा रहे हो तो कुछ तो कमी है ना, कोई ना कोई तो दिक्कत है। तो सबसे पहले फाइंड आउट कीजिए, अभी तक आप कंज्यूमर हैं या बिजनेस बिल्डर हैं। कंज्यूमर सिर्फ प्रोडक्ट खाने पीने तक ही, थोड़ा बहुत बेचने बाचने तक का ही ध्यान रखता है, लेकिन जो बिजनेस बिल्डर होता है वो नेटवर्क बनाता है, वो स्मार्ट वर्क करता है। तो जैसे हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अभी जो मैं आपको बताऊंगा कि हमने एक यूट्यूब चैनल है हमारा, आप यूट्यूब चैनल में जाइए और वहां जाकर आप देखिए कि कितनी सारी चीजें ऐसी हैं जो वहां पर हैं, जिसकी वजह से आप सभी लोग आप फायदा उठा सकते हैं। जैसे अभी हमने दिखाया आपको, ये चैनल है अपाल बी बसनायत ऑफिशियल टियान्स आईडी नेट सिस्टम। ये एक स्पेशल चैनल है यूट्यूब के अंदर, 548 वीडियोस हैं इसके अंदर, 548 वीडियोस हैं। अब ये देखिए, मैं क्लिक किया इसको, अब ये आपके सामने बिल्कुल फ्रंट पेज आ गया इसका। फ्रंट पेज में आप देख सकते हैं जो करंट में वीडियो, जो पिछले कल की कुछ शेयरिंग है, वो आपके बिल्कुल सामने नजर आ रही हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ तो आप देख रहे हैं कुछ अलग अलग वीडियोस हैं, अलग अलग लीडर्स की सक्सेस स्टोरीज, टियान्स लीडर्स ओपीपी एंड सक्सेस स्टोरीज। बहुत सारे लीडर्स के यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हैं आप। ऐसे ही टियान्स के डॉक्टर्स की ट्रेनिंग की स्टोरीज वगैरह यहाँ पे हैं। और फिर आप देखिए नीचे की तरफ और जाएंगे, टियान्स ब्रॉन्ज लाइन ओपीपी एंड सक्सेस स्टोरीज। इसके अलावा अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे और तो आप और चीजें देख सकते हो। फिर देखिए जबरदस्त टियान्स लीडर्स नैपकिन पैड्स डेमो, जो हमारी बहुत बेहतरीन अवार्ड विनिंग जो हमारी फीमेल बिजनेस पार्टनर हैं, जिन्होंने बहुत ही शानदार डेमो दिया था और उनको बदले में उन्होंने अवार्ड जीता था। बहुत सारे कंपटीशन में ये लोग टॉप किया था इन लोगों ने। इनकी वीडियोस हैं, एक एक वीडियोस, चाहे वो नैपकिन की वीडियोस हैं, चाहे वो बीसीएम मशीन की वीडियोस हैं, आप उसको देखिए। फिर आपके पास में और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें दी हुई, नीचे डिटेल देख सकते हैं आप। तो अलग अलग लीडरों की अलग अलग स्टोरीज, 8 स्टार, ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्डन लाइन, है ना, स्टार गोल्ड लाइन, इस तरीके से ये आपके सामने है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कामयाब होना है, क्योंकि ये सब चीजें देखिए, कामयाब होने के दो तरीके हैं, या तो खुद का सिस्टम बना लो, या जो सिस्टम है उसको यूज कर लो। बिना सिस्टम के आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। कामयाब होने के लिए या तो खुद का सिस्टम होना चाहिए, या जो ऑलरेडी सिस्टम है उसको यूज करना है। आईडी नेट सिस्टम, इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क जो है, एक कामयाब होने का सिस्टम है। अगर आप इस सिस्टम में आ गए तो आपको जिंदगी में हर काम खुद नहीं कर सकते हो। आपके पास नॉलेज नहीं है, सपोज करो आपको वकील की जरूरत है, क्या आप किताबें पढ़ेंगे वकीलों की? नहीं, बहुत वकील हैं। अगर आपको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर की दवाई खानी है, तो डॉक्टर बहुत है, आपको डॉक्टर की किताबें थोड़ी पढ़नी है। अगर आपको कोई अकाउंट्स का काम कराना है तो आपको सीए पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत सीए पढ़े हैं। जो है अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उसको यूज कैसे करना है, ये सीखने का नाम है सक्सेस। ये सीखने का काम है कामयाब होने का तरीका, कि आपको जो चीजें हैं जो आपके पास नहीं है वो कहीं और से यूज करो। आपके पास गाड़ी नहीं है, दुनिया के पास गाड़ी है। आपके पास ताकत नहीं है, दुनिया के पास ताकत है। आपके पास नॉलेज नहीं है, दुनिया के पास नॉलेज है। आपके पास सिस्टम नहीं है, ऑलरेडी सिस्टम है। जो है उसको यूज करने की कला अगर आपने अपने अंदर ये डेवलप कर ली, इट मींस यू आर नाउ अ लीडर। और जो ट्रू लीडर होगा, ट्रू लीडर की 3 निशानी है दोस्तों। वो एजुकेशन देता है, एजुकेशन लेता है, एजुकेशन लेता है, एजुकेशन देता है। वो ट्रेनिंग लेता है, ट्रेनिंग देता है, मोटिवेशन लेता है, मोटिवेशन देता है। और ये तीनों जरूरी है कामयाब होने के लिए। जितने भी डायमंड ड्रीमर्स हैं, क्योंकि हमारे सिस्टम में जितने भी लोग हैं, मैं उनको डायमंड ड्रीमर्स बोलता हूँ। जो भी ट्रू लीडर है वो डायमंड ड्रीमर्स है, वो आप डायमंड की तरह हो। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए हमारे सिस्टम में कहां पर हमारे पास एक चीज है जिसकी वजह से हम फायदा उठा सकते हैं। अब मैं जैसे यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ वीडियोस पे, आप देख रहे हैं। अब जैसे मैंने वीडियोस क्लिक की तो आप देख सकते हो बिल्कुल इस तरीके से आपके पास में लेटेस्ट जो भी हुई है प्रोग्राम, पिछले दिनों में जितने भी प्रोग्राम हुए हैं वो अभी आपके स्क्रीन में नजर आ रहे हैं। पिछले कल जो भी प्रोग्राम हुआ था वो बिल्कुल कल का देखिए आप, ठीक है। 18 घंटा पहले क्या हुआ था, एक दिन पहले कौन कौन सी शेयरिंग हुई थी, उसके बाद 2 दिन पहले कौन सी शेयरिंग हुई थी, ये सब चीजें आपके सामने हैं। और अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग, एजुकेशन, नॉलेज, एक्सपीरियंसेस, ये सब चीजें ऑलरेडी हैं।
आपको अपनी टेस्टिमनी पैदा जब होगी तब होगी। आपने ना इतने प्रोडक्ट के रिजल्ट आए, ना बिजनेस अभी आया, तो ये घबराने की जरूरत नहीं है कि सब कुछ अपने आप ही करोगे तो ही बेड़ा पार होगा जिंदगी में। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर सब कुछ खुद ही करना चाहोगे ना तो ये जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। इसलिए जो है उस रिसोर्सेज को हम कैसे यूज करें, इसके ऊपर दिमाग लगाना शुरू कर दो, क्योंकि सब कुछ है रेडीमेड, सब कुछ रेडीमेड है। अब देखिए यहाँ पे एक से एक लीडरों की शेयरिंग देखिए, आप किसी की भी शेयरिंग किसी को भी सुनवा सकते हो, और उस शेयरिंग से कौन सा आदमी मोटिवेट हो जाए कोई पता नहीं आपको। कंपनी की प्रोफाइल से लेकर लीडर्स की सक्सेस स्टोरी से लेकर, आप देख रहे हैं यहाँ पर नासिर अली जी की एक्यू लाइफ की ट्रेनिंग है, यहाँ पर योगराज शर्मा जी की एक्यू लाइफ की ट्रेनिंग है, यहाँ पर डॉक्टर फरीदा जी की ट्रेनिंग है, यहाँ पर डॉक्टर अनुराग जी की ट्रेनिंग है, यहाँ पर अलग अलग लीडर ने अलग अलग टाइम पे आप अपनी फीलिंग शेयर किए हैं, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। तो ये सब कुछ आप देख सकते हो, अलग अलग लीडर्स के आप फोटो देख रहे हैं। सुनीता श्रुति श्री जी हैं, तृप्ति जी हैं, शोभा विजय वर्गीय जी हैं, जागृति सवालिया, चारू अग्रवाल, संतोष रंगा जी, सुधी शर्मा, अनुपमा तिवारी, है ना, प्रमिला अग्रवाल जी, है ना, प्रिया शर्मा जी, ये फीमेल्स ने बहुत अच्छी टेस्टमनी दी है। आप देख सकते हैं डॉक्टर फरीदा, है ना, और भी लीडर्स हैं, बड़े बड़े लीडर्स के यहाँ पर टेस्टमनी है। तो दोस्तों इन बातों को सुन सुन के खुद ट्रेनिंग लोगे, और यही चीजें अगर आपने दूसरों को सुना दी तो दूसरों की ट्रेनिंग हो जाएगी। तो कहने का मतलब है ये ऑलरेडी एक स्मार्ट वर्क का पैरामीटर है कि अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो हमको ट्रेनिंग लेनी भी है और ट्रेनिंग हमें देनी भी है, क्योंकि सिर्फ लेने से काम नहीं चलेगा, देनी तो पड़ेगी, और देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब ली होगी ना तभी तो दोगे, अगर ली नहीं है तो देंगे कहाँ से। तो कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो कुछ आता ही नहीं है। अरे हमारी उम्र 18 साल नहीं है, कोई 22 साल का है, कोई 24 साल का है, कोई 28 साल का है, कोई 30 साल का, कोई 35 40। भाई कब सीखेंगे, जब तक तो टिकट कट जाएगा वापसी का, राइट। अभी करना है, आज ही करना है, अभी तुरंत। जब आप कामयाबी जब आपके लिए ना चॉइस नहीं होती है, जरूरी होती है। कामयाब होना या नहीं होना ये चॉइस नहीं है, कामयाब होना है। जब आपका माइंडसेट ये होता है ना कामयाब तो होना है, होके दिखाना है, तो आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होते दोस्तों, कोई एक्सक्यूज नहीं है, फिर सिर्फ रिजल्ट है। जिंदगी में जो फेल लोग हैं और कामयाब लोगों में एक ही बात है कि वो जब कामयाबी के लिए काम करते हैं ना तो खाते पीते सोते जागते उठते बैठते, वो सिर्फ काम 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 काम। आपको बताना चाहूंगा, सुबह जब वो घर से निकलते हैं ना तो लोगों के घरों में बच्चे सोए होते हैं, और जब वो घर में आते हैं तब भी बच्चे सोए होते हैं। हफ्तों हफ्तों बच्चों के दर्शन नहीं होते हैं उसी घर में रह के। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। जब इसी जिंदगी बदलनी है ना आपको, अगले 1 साल के अंदर जिंदगी बदलनी है, अगर 2 साल के अंदर जिंदगी बदलनी है तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल ऑर्डिनरी एफर्ट्स के साथ सोचेंगे ना कि जिंदगी बदल जाए, नॉर्मली करेंगे, आराम से नाश्ता कर रहे हो, टाइम से लंच कर रहे हो, टाइम से डिनर कर रहे हो, यकीन करना दोस्तों कामयाबी नहीं आती, इतनी आसानी नहीं है, इतना आसान नहीं है। अभी आपको पता नहीं है ब्रेकफास्ट कब किया, लंच कब किया, डिनर कब किया। अगर आपने साल 2 साल 3 साल दबा के मेहनत कर ली ना तो पूरी जिंदगी ब्रेकफास्ट टाइम से होगा, लंच टाइम से होगा, डिनर टाइम से होगा, और मस्ती के साथ होगा, अपनी चॉइस का होगा, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा जिंदगी में। लेकिन अगर हमने ना अभी सिस्टम बनाया, अभी हम मजबूरी में भी हैं, हमारी जो चॉइस है, जो हमारी फैमिली की चॉइस है, क्या हम पूरी कर पा रहे हैं? नहीं। हम बोलते हैं हमारा तो बड़ा शेड्यूल है जी, बड़े शेड्यूल से चलते हैं हम। भाई साहब इतने शेड्यूल से चलने से आज तक कोई कामयाब नहीं हुआ। शुरू में पागलपन दिखानी पड़ती है, लगना पड़ता है, भूख प्यास भी कई बार छोड़नी पड़ती है। अगर आप एक कंसिस्टेंसी के साथ एक लगातार मेहनत करोगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट आएंगे। एक ही काम है इस बिजनेस में दोस्तों, ज्यादा लोगों से मिलें और उनको प्लान दिखाएं। मीट मोर, शो मोर। क्या है फार्मूला? मीट मोर, शो मोर, प्लान। मीट मोर, ज्यादा लोगों से मिलें, ज्यादा लोगों से मिलें, एंड शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। गो गोल्डन लाइन,
गोल्डन लॉयन बनना पक्का है, गो एचडीडी बनना पक्का है। यही डुप्लीकेशन टीम में होगी तो आप देखिए क्या बिजनेस होता है, क्योंकि ये बिजनेस मोमेंटम का बिजनेस है। इस बिजनेस में अगर आप आराम से करेंगे तो आपकी एनर्जी अप डाउन अप डाउन अप डाउन, राइट। तो एनर्जी बनाने का एक ही तरीका है कि कंसिस्टेंसी के साथ में, स्पीड के साथ में। जो मैंने आपको टेक्निक बताई अभी, आपको बहुत इजी है आज की डेट में। आज मैं किसी लीडर से मिला था, मैंने किसी की वीडियो दिखाई, उस आदमी का बिल्कुल एनर्जी लेवल अलग ही था। आप समझ रहे हो, जब हम बैठे थे, हम बातचीत कर रहे थे, मैं उनको समझा रहा था, उनकी कहानी नहीं समझ आ रही थी। जैसे मैंने एक दो वीडियो निकाल के दिखा दी ना और स्पीच सुना दी, दिमाग की बत्तियां जल गई। कहते अच्छा, कहते फिर तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। क्या हुआ, कहाँ से आया करंट? करंट इसलिए आया कि वो वीडियो दिखाई थी। मैंने किसकी वीडियो दिखाई वो भी बता देता हूँ। मैंने एक सोनल पटेल की वीडियो दिखाई थी और एक वीडियो दिखाई थी मैंने आज उनकी वनीता राज की। दो लेडीज की वीडियो दिखाई मैंने, से 5-5 मिनट की वीडियो, 10 मिनट की वीडियो। ऐसा करंट लग गया बंदे में, बोला भाई साहब करेंगे। अब सोचिए, दिस इज द पावर। आप सोचते हो अरे सोनल को दिखाऊंगा तो सोनल की बल्ले बल्ले हो जाएगी, वनीता की दिखाऊंगा वनीता बल्ले बल्ले हो जाएगी। अरे उनकी तो बल्ले बल्ले होनी है। आप दिखाओ नहीं दिखाओ, दुनिया दिखाएगी। जिसने अपना बेड़ा पार करना है, आप अपना सोचिए। उनका दिखा के आपका हो रहा है, आप उनका कुछ नहीं कर रहे हो। आप कौन होते हो किसी का करने वाला? जो खुद का ही नहीं कर पा रहा वो सोच रहा है मैं दुनिया का कर रहा हूँ। ये वही वाली कहानी है। पहाड़ों में एक चिड़िया होती है, पहाड़ों में एक छोटी सी चिड़िया होती है, बिल्कुल छोटी सी चिड़िया, शायद आपने देखी भी होगी जहां रहते हो आप। ऐसी चिड़िया होती है, जब वो जिस डाल में बैठती है ना तो हिलती है वो। आप जानते हो ना, चिड़िया फुदकती है, तो जब वो हिलती है ना तो उस चिड़िया को पता क्या लगता है? गलतफहमी। उसको लगता है दुनिया हिल रही है। उसको लगता है दुनिया हिल रही है। दुनिया नहीं हिल रही है, चिड़िया हिल रही है। लेकिन उसको गलतफहमी तो हो रही है ना। ऐसी कई बार हम लोगों को, आप लोगों को भी होता होगा गलतफहमी। मेरी वजह से मेरी अपलाइन कामयाब हो रहा है, मेरी वजह से वो कामयाब हो रहा है, कंपनी को ये फायदा हो रहा है, अपलाइन को ये फायदा हो रहा है। अच्छा, मैं डाउनलाइन के साथ काम करूंगा ना तो मेरी डाउनलाइन को क्या फायदा हो जाएगा? मैं बता दूं, कामयाब होने का चांस ही नहीं है ऐसे लोगों के। आपको इससे बाहर निकलना पड़ेगा, इससे ऊपर निकलना पड़ेगा, इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। आप सोचिए आप कितनों का भला कर रहे हो। आपको प्राउड होना चाहिए। और अच्छे काम करने का ना इंसान को अंदर से ना सेटिस्फेक्शन भी होता है। और अच्छे वाला घमंड होना चाहिए। अच्छे वाला, दो घमंड होते हैं, एक बुरे वाला घमंड है ना, लेकिन अच्छे वाला क्या होता है? बड़ा अच्छा लगता है भाई साहब, देखो मैं भगवान की दया से ना बहुत अच्छा आदमी हूँ, कम से कम कोई गलत नहीं करता हूँ, किसी के साथ धोखा नहीं करता हूँ, कोई चीटिंग नहीं करता हूँ, ठगी नहीं करता हूँ, है ना, किसी का नुकसान करने की नीयत नहीं रखता हूँ, कोई धोखाधड़ी नहीं है मेरे साथ किसी के साथ करने में, है ना, मैं वफादार हूँ, ईमानदार हूँ, है ना। ये जो फीलिंग आती है ना, आई एम अ लॉयल, आई एम अ फेथफुल, आई एम ऑनेस्ट, आई एम वेरी ट्रस्टवर्दी, कि कोई भी मुझ पर विश्वास कर सकता है आंख बंद करके, तो मजा आता है दोस्तों। क्यों? तो ये चीजें जब फीलिंग आती है तो आप कामयाब हो सकते। तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि ये बिजनेस आपका है। जो कुछ भी कर रहे हो आप अपने लिए कर रहे हो। ये तो मजबूरी है, मजबूरी में आप अपलाइन के लिए भी अच्छे बन रहे हो, मजबूरी में आप डाउनलाइन के लिए भी अच्छे बन रहे हो। कल तो अपने लिए रहते। आपके चक्कर में ऊपर वाले का अच्छा हो रहा है, आपके चक्कर में नीचे वाले का अच्छा हो रहा है। अच्छा तो हो रहा है, बट आपके चक्कर में हो रहा है, अपने चक्कर में हो रहा है जो भी हो रहा है। मैं पिछले 9 महीने से इस वेबिनार को चला रहा हूं ना, अपने चक्कर में, मैं अपने चक्कर में कर रहा हूं। आपका चक्कर भी पार हो रहा है। ऊपर से आप बोलो थैंक यू सर, पाल सर बहुत बढ़िया, पाल सर आपने ये कर दिया वो कर दिया, कितनी जय जयकार कर रहे हो आप। सोचो मैंने क्या किया? मैंने तो अपनी दुकानदारी बढ़िया चला दी। इस कोरोना काल में जो त्राहिमाम हो गया था, जो अंधकार छा गया था, मेरे को तो मोमबत्ती मिल गई अंधेरे में, और मैं मोमबत्ती जलाता रहा, बुझने नहीं दी मोमबत्ती, राइट। बस किसके लिए? मैं कौन हूं? नथिंग। मैं भी आप ही की जैसा हूं, आम आदमी हूं। मुझे भी भूख लगती है, प्यास लगती है, मैं भी नेगेटिव होता हूं, मैं भी पॉजिटिव होता हूं, है ना। मेरा भी मन नहीं करता है हर रोज शाम को 7 बजे फिर आना है, वही काम करना है, फिर आता हूं। और जब करने लगता हूं ना, मजा आ जाता है। 9 बजे भी दिल नहीं करता जाने को, 9:30 बजे भी दिल नहीं करता है। ये तो आप एक एक करके निकल जाते हो ना, मैं सोचता हूँ सारे खत्म ना हो जाए कहीं, निकल लो बेटा टाइम से, है ना। अपनी बचाने के चक्कर में मैं निकल जाता हूँ। अगर आप टिके रहो तो मैं तो 11 बजे भी यही मिलूँ। क्यों?
क्योंकि जुनून है, दीवानगी है, प्यार है, अपने काम के प्रति समर्पण है। तो दोस्तों, समझदार के लिए इशारा ही काफी। तो आज की डेट में अपनी ब्रांडिंग कीजिए। आपको कौन जानता है? टॉमी जानता है? पीछे बगल का टॉमी, 4 घर मकान छोड़ के जिसका टॉमी है ना, काला कुत्ता, वो जानता है आपको? नहीं जानता है। उसके लिए किया क्या आपने? कभी उस टॉमी को कुछ खिला के तो देखो। जब भी उधर से निकलोगे टॉमी भौं भौं करेगा, आपको याद करेगा ये बढ़िया आदमी है, खिलाता है ये। नहीं तो क्या लेना देना उस टॉमी को आपके बारे में, आपसे, है ना? तो जिंदगी में हम जब कुछ करेंगे ना, तभी हमें कोई पहचानेगा। तो कहने का मतलब दोस्तों यह है कि आप अपनी ब्रांडिंग करिए, अपनी पहचान बनाइए जो मौका मिले। और सबसे बेस्ट जरिया है आज की दुनिया में, आज की डेट में, सोशल मीडिया। बट सोशल मीडिया का मतलब क्या है? आप ये मत सोचो कि सोशल मीडिया में आपने कोई पोस्ट डाल दी, अब तो पैसे आने शुरू हो जाएंगे, बिजनेस शुरू हो जाएगा। कईयों को ये गलतफहमी होती है, सर हम उसमें डालते तो हैं, होता तो उठा ही नहीं। कितने समझदार हो, है ना भाई, इतने में काम हो जाएगा। ऐसे होने होता तो फिर तो बहुत कुछ हो जाता, है ना? तो कहने का मतलब है, अब आपका बेटा आगे क्रिकेट खेलने जाता है हर रोज सुबह सुबह, पिछले 2-4 साल से चाह रहा है, तो अभी तक आपने बेटे को पूछा नहीं, बेटा तू इंडिया की टीम में कब खेलेगा? बोला इंडिया की टीम में? अभी तो इस टीम का भी पता नहीं है जहां मैं कोचिंग लेने जाता हूं, है ना? क्योंकि यू हैव टू पे द प्राइस। आपको उसके कॉम्पिटेबल होना पड़ेगा। कामयाब होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ेगा। आपकी परीक्षा होगी। परीक्षा क्या होगी? क्या आप डिजर्व करते हो या नहीं करते हो? कामयाब होने के लिए क्या क्या करना चाहिए? क्या वो कर रहे हो? नहीं कर रहे हो तो आप डिजर्व नहीं करते हो। आप बोलते मैं कर रहा हूं, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको कामयाब होने से रोक दे। नहीं सर, हमारा कुछ हो ही नहीं रहा है। मैं बोलता होगा भी नहीं। बोला ये क्या बात है सर? मैं क्या बता रहा हूँ आपको क्यों नहीं होगा, मैं कर रहा हूँ वो काम। कहते वो तो नहीं कर रहे हैं, तो कैसे होगा? है ना? ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। राधा तो तभी नाचेगी जब 9 मन तेल होगा। और 9 मन तेल कब होगा? काम करने से होगा। ठीक है ना? तेल पता कैसे निकलता? सरसों का तेल। खेतों में पहले सरसों बोनी पड़ती है, और कितनी सरसों बोनी पड़ेगी 9 मन तेल पैदा करने के लिए? कोल्लू में जाएगा, कोल्लू से निकलेगा, फिर दुकानदार बोलेगा हाँ भाई साहब हो गया 9 मन तेल, अब नाचो राधा नाचो, है ना? तो भाई राधा तो तभी नाचेगी। ये कहावत भी है और सच भी है। मतलब जिंदगी में जो काम करना है वो करेंगे तो ही वो चमत्कार होगा। अब देखिए हर रोज हम लोग वेबिनार करते हैं, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। जो बत्ती बुझने वाली होती है ना, जिसकी बैटरी खत्म होने वाली होती है, डेड होने वाला होता है ना जो बैटरा, वो बैटरा जब यहाँ कनेक्ट करता है ना, फिर उसमें चिंगारी फूटती है। नहीं अरे सर, हमें तो लग रहा था खत्म हो गई, हमें तो लगता बस फिनिश है। मेरे ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 6 महीने पहले हमारे बारे में भविष्यवाणी की, सर दिसंबर तक खत्म, अगले 6 महीने में पाल जी कहीं नहीं मिलेंगे। ये तो त्राहिमाम हो गया है, कोरोना आ गया, ये आ गया, रोना आ गया, इधर हो गया उधर हो गया। ऐसी ऐसी बातें की लोगों ने, फालतू फालतू की। तो लोग मेरे को चुपके से बोलते थे फोन करके, सर लोग ऐसा बोलते हैं, आपको क्या लगता है? तो मैं बोलता हूँ आप बताओ आपको क्या लगता है? नहीं कहते हमें तो सर, मैं समझ गया, अब ज्यादा पूछूंगा ना निकलनी पड़ेगी। और कई बार निकले निकले में क्या होता है, सरस्वती जुबान पे बैठी हो ना, सत्य हो जाता है, और मैं चाहता नहीं हूँ सत्य हो। मैं बोलता शांत हो जाओ, कुछ मत बोलो, मैं बोलता हूँ। मैं कहा 6 महीने नहीं, 18 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ। हर साल लोग मेरे पास आते हैं, हर साल 365 दिन में 200-400 लोग तो मेरे को मिलते ही है अपनी जिंदगी में, जो उल्टी सीधी बातें करते हैं। वो दुआएं नहीं करते हैं, पाल सर भगवान करे सदा चलती रहे आपकी कंपनी, आपका बिजनेस फले फूले बल्ले बल्ले, पाल सर ये नहीं बोलते। पता आते क्या बोलते हैं? अच्छा अभी भी चल रही है? अच्छा अभी भी चल रही है? अरे हमने तो सोचा था। कुछ आते हैं, भाई साहब अभी तक तो चल गई, आगे का पता नहीं। अच्छा मतलब जितना तोड़ सकते हैं ना वो, ऐसे लगता पता नहीं हमें तोड़ने का कितना पैसा मिलता होगा उनको। ऐसा होता है, ऐसा आपके साथ होगा। इसलिए बता रहा हूँ ये बातें, बताने वाली बातें क्यों हैं? क्योंकि ये ऐसा आपके साथ होगा। आपका प्यारा प्यारा दोस्त आएगा, वो इतना मोटा इंजेक्शन लगाएगा, आप खत्म, बैटरी डाउन, फिनिश। क्या हो गया? बैटरी फ्यूज हो गई। फ्यूज होती है तो खत्म हो जाती है। फ्यूज का मतलब कंफ्यूज, राइट? कहते हैं लोग क्या करते हैं, खाएंगे नहीं ना तो बिखेर देंगे। ये नीति है लोगों की जिंदगी में, खाएंगे नहीं तो बिखेर देंगे, कंफ्यूज कर देंगे, करप्ट कर देंगे।
और इतना कन्विंस कर देंगे कि आप कन्विंस हो जाओगे, मतलब नेगेटिव हो जाओगे। इसलिए बच के रहना, क्योंकि जिंदगी में कामयाब होने के लिए परीक्षाएं पास करनी पड़ती हैं। ये सब परीक्षाओं का हिस्सा है। ये बिजनेस मेंटल बिजनेस है, ध्यान रखना। प्रोडक्ट्स तो चाहिए ही चाहिए ना, हवा थोड़ी बेचेंगे हम, बट ये बिजनेस मेंटल बिजनेस है। दिस बिजनेस इज द बिजनेस ऑफ माइंड। माइंड गेम चल रही है। इस कोरोना काल में जब सब कुछ अंधेरा था, दिक्कतें थी, तकलीफ थी, लॉकडाउन था, हमने माइंड गेम खेली। माइंड गेम से हम आज जिंदा है, माइंड गेम से हम ऊपर जा रहे हैं। बेस्ट, वी आर द बेस्ट। व्हाई? बिकॉज मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन जीता जग जीता, राइट? तो आज जो लीडर हमारे बीच में आने वाले हैं थोड़ी देर में, उन्होंने यही काम किया। इसी कोरोना काल में वो सिल्वर लाइन बनी, इसी कोरोना काल में वो गोल्डन लाइन बनी, और इसी कोरोना काल में झंडे गाड़ रखे। व्हाई? बिकॉज द कन्विक्शन, द बिलीफ एंड द फेथ ऑन गॉड, ऑन योरसेल्फ एंड द सिस्टम। ये जो सिस्टम है टियांस इंटरनेशनल, जिसने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को हेल्थ वाइज बेटर कर दिया है, वेल्थ वाइज बेटर कर दिया है, इसकी जय जयकार हो रही है। इसलिए हम प्यार करते हैं टियांस से। वी लव टियांस। व्हाई? बिकॉज टियांस मात्र एक बिजनेस नहीं है, टियांस एक जिंदगी है। ये टियांस एक किस्मत है, और इस किस्मत को, इस जिंदगी को बेटर करने के लिए आपको माहौल बनाना पड़ेगा। आपके घर में अगर शादी है ना, तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। कोई पड़ोसी नहीं आने वाला, ना आपका दोस्त आने वाला आपकी शादी की तैयारी करने के लिए। आपकी शादी का इन द सेंस आपकी अपनी भी हो सकती है जिसकी नहीं हुई है, और आपके बेटे की भी हो सकती है, आपकी बेटी की भी हो सकती है, आपकी बहन की भी हो सकती है, आपके भाई की भी हो सकती है, घर में किसी कजन की भी हो सकती है। जब आपकी इज्जत का सवाल होता है ना, जब आपकी रेपुटेशन का सवाल होता है, तो क्या करते हैं आप तैयारी करते हैं और कामयाब करने की तैयारी करते हैं। माहौल कौन बनाता है बताएं? कौन बनाता है माहौल? कौन बनाता है? आप। किसको बनाना है माहौल? आपको। कल को आप क्या बोल सकते हो? अरे मेरे दोस्त ने धोखा दे दिया इसलिए माहौल नहीं बनाया, मेरे चाचे ने धोखा दे दिया, मेरे ताया ने धोखा दे दिया, मेरे पड़ोसी ने धोखा दे दिया, चलेगा? आप अपनी बेटी को बोलेंगे, बेटी मैं इसलिए तैयारी नहीं कर पाया तेरी शादी की ना, बस पड़ोसी ने धोखा दिया, लोगों ने मना कर दिया था, है ना, लोग मेरे सुनते नहीं है बेटा, इसलिए। आप बोलते बेटी चिंता मत कर, जो भी कुछ करना पड़े करेंगे हम, है ना, पता है। तो हम तैयारी करते हैं कि नहीं करते हैं? हम बहाने बनाते हैं, तैयारी करते हैं, या रिजल्ट पैदा करते हैं? और ये कहावत है, आपके घर में अगर दो लड़कियां हैं ना और उनकी शादी करनी है, तो आप अगर दुल्हा ढूंढ रहे हो ना, तो क्या लगता है आप जो पहले दो आदमी मिलेंगे ना उन्हीं को पकड़ा दोगे, ले जाओ? नहीं, वो देखोगे यार दो है तो बेकार है, नहीं करनी है। अगले दो बेकार है, नहीं करनी है। 3600 आगे, 3600 बेकार है, आउट, नेक्स्ट। जो बढ़िया होगा ना वहां पे हो जाएगा काम। आपको दो आदमी नहीं मिल रहे अभी तक और परेशान हो रहे हो, सर दो नहीं मिले, चार नहीं मिले। 130 करोड़ लोगों की आबादी है। हम कहीं अंटार्कटिका में नहीं रहते हैं, हम कुछ उसमें नहीं रहते हैं, मार्स मंगल ग्रह पे या चंद्रमा पे थोड़ी रह रहे हैं हम कहां पर है? हम हिंदुस्तान में, दुनिया की सेकंड पॉपुलेशन, जो अगले 10-15 साल में पहले नंबर पर आने वाली है, टेंशन मत लो। सबसे ज्यादा आबादी हमारे देश में। हमको क्या सोचना चाहिए? हमको काम करना है, मेहनत करनी है। आप अपना काम देखिए, लेफ्ट राइट मत देखिए। इस पियांशी में लोग पैसे कमा रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं, आने वाले 5-10 साल में कहां से कहां पहुंच जाएंगे। आप बहाना मारोगे तो वहीं रह जाओगे, और वहां भी नहीं रहोगे, मिलोगे भी नहीं। कई लोग मेरे को आज भी नहीं मिलते हैं, बड़ा मन करता है मेरा मिलने का, वो नहीं मिलते हैं। क्यों? उनको बड़ा पेट में दर्द होता है। कैसे मिले? मिलेंगे फिर इंजेक्शन डाल लगाएगा, है ना, उनको वो इंजेक्शन सहन नहीं है, उनको बुरा लगता है, उनको अच्छा नहीं लगता है। अब मेरा क्या कसूर है बताओ? मैं तो बहुत दिल से चाहता हूँ कि जब जागो तभी सवेरा। अभी भी देर नहीं हुई है, अब भी लग जाओगे ना, अगले 2-4 साल में फिर हो जाएगा बल्ले बल्ले। और सच बात यही है, जिस काम को करने में हमें 20 साल लगेंगे ना, आने वाली जो जनरेशन है, आने वाले जो लोग हैं हमारे साथ जुड़ने वाले लोग, अगले 2 साल में वो काम करने वाले हो। वैसे भी भगवान ने अगले 20 साल का काम 2 साल का करने का तो दे दिया नेटवर्क मार्केटिंग, और उसमें टियांस जैसी कंपनी में। और मुझे इस बात का प्राउड होता है कि हमारे बीच में बहुत लोग ऐसे हैं
जिसको काम को करने के लिए मुझे 10 साल लगे थे, उस काम को लोगों ने 2-2 3-3 साल में कर दिया है। इसका मतलब आज आसान है। टेक्नोलॉजी 5G आने वाला है अगले साल। सोचिए, एक मिनट के अंदर एक मूवी डाउनलोड हो जाती है उसमें। यस, ये स्पीड की आने वाली टेक्नोलॉजी। आप कहाँ हो? ब्रांडिंग कहाँ कर रहे हो आप फेसबुक में हो, आप व्हाट्सएप में हो, आप इंस्टाग्राम में हो, आप यूट्यूब में हो? नहीं हो। दुनिया का देखोगे या अपना भी करोगे? अरे अपना करो, आप खिलाड़ी हो, आप दर्शक नहीं हो। जो आईटी नेट सिस्टम में जुड़ गया है, जो हमारे सिस्टम में जुड़ा हुआ है, जो हमारे को मानता है, जो हमें फॉलो करता है, मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहूंगा, जो बातें हम बोल रहे हैं ना उसको सुनो और फॉलो करते चले जाओ। यकीन करना, नो क्वेश्चन, हम जो कुछ भी कर रहे हैं यहाँ से, आपको तथास्तु, आपको बोलना चाहिए सर, डन सर, डन डन डन। जो भी आप करेंगे सर, हम तालियां बजाएंगे। या तो ताली बजाओगे या गाली बजाओगे, राइट? गाली बजाओगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इधर ताली बजाने से फायदा मिल सकता है। कुछ लोग क्या होते हैं, वो यहाँ पर भी कमियां निकालते हैं। ये करना चाहिए पाल सर को वो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा भाई साहब आप ही कर लो ना, आप ही कर लो, पता लग जाएगा ना पाल सर को क्या क्या करना चाहिए। तो कईयों लोगों को गलतफहमियां होती हैं, तो उन गलतफहमी को दूर करने के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे प्रोग्राम में, कि गलती से कोई भी भाई हमारे बीच में ऐसा बैठा हो या बहन बैठी हो जिसके दिमाग में कीड़ा है कि पाल सर को तो ऐसा करना चाहिए, पाल सर ऐसा क्यों नहीं करते, आप बन जाओ ना पाल सर, पता लग जाएगा, है ना? ट्यांश को ये करना चाहिए, ट्यांश को वो करना चाहिए, अपनी खोल के देख लो ना, पता लग जाएगा कंपनी, है ना? तो दोस्तों, दूसरों को बोलना बहुत आसान है, जितनी मर्जी कमियां निकाल, ये यही निशानी है फेल होने की। जो इंसान कमियां निकालना शुरू करता है, उसको ये नहीं पता चलता कब वो जाके गड्ढे में गिर जाता है, क्योंकि कमियां निकालने की आदत ही गड्ढे में गिरने की आदत है। निशानी शुरुआत है ये, कमियां निकालने की आदत, और तलाक रिस्पेक्ट करने की आदत, और साथ में रिस्पेक्ट के साथ में एप्रिशिएट करने की जो आदत है, आपको कहां से कहां ले जाएगी ऊपर, आप सोच भी नहीं सकते हो। मतलब अगर आपके अंदर लोगों की रिस्पेक्ट करना और लोगों को अप्रिशिएट करना, अगर ये क्वालिटी है ना आपके अंदर, ये क्या होता है ना, अप्रिशिएट, आप किसी की भी इंसल्ट कर सकते हो रिस्पेक्ट की जगह। भाई सामने वाले ने गलती की और आप इंसल्ट कर दो, हो गया काम। कितना मुश्किल है, बहुत आसान है, बट आपने नहीं किया। नहीं किया मतलब आपने सामने वाले की इज्जत बचा दी। इसका इनाम देखो जिंदगी भर आपके लिए क्या मिलता है। आपने अप्रिशिएट करना था, अप्रिशिएट तो छोड़ो, आपने उनका इंसल्ट कर दिया। अब इंसल्ट करने वाले उन्होंने गलती कर ली, कोई बात ऐसी हो गई उनसे, इंसल्ट, उनकी गलती हो गई, आप इंसल्ट कर सकते थे लेकिन वो आपने इंसल्ट नहीं की, हो गया काम। आप जो कर सकते थे भाई साहब, आप इंसल्ट कर सकते थे, सामने वाले की रिस्पेक्ट को खत्म कर सकते थे, आपने वो नहीं किया। आपने रिस्पेक्ट रखी, आपने उनको अप्रिशिएट किया, और यहीं पे परिवर्तन आ गया। सिर्फ इतना ही परिवर्तन है, और ये पहला नियम है। मेरे जो 9 मंत्र आज है, उसके पहले 3 नियम में क्या है? फर्स्ट इज लव। इस दुनिया में डरा के, धमका के, लालच दे के लिमिटेड काम करा सकते हैं हम। लॉन्ग टर्म के काम करना, जिंदगी भर के लिए काम करना है अगर, प्यार से। जो मर्जी कितना गुस्सा आए, सामने वाला कितना गलती कर ले, प्यार से, प्यार से। कितने दिन, कब तक? समझो ना बात को, जुल्म कब तक ढाएगा? जुल्म की भी तो इंतहा है ना। बस हो गया काम, नंबर 1। नंबर 2, द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड ऑफ एटीट्यूड। द ग्रेटिट्यूड एटीट्यूड, जब आप थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, इतना मिल रहा है वही बहुत है, ये हो रहा है सर बहुत है, जूम पे इतना भी कर रहे हो सर आप, बहुत है। पहले तो हम साल में एक बार मिलते थे आपसे, 6 महीने में हम एक बार मिलते थे सर, अब तो कम से कम आपसे इस बहाने मिल लेते हैं सर। पता ही नहीं चल रहा इस कोरोना काल में 9 महीने में, ऐसा लगता है हर रोज मिल रहे थे हम, नहीं तो पता चलता मैं भी बहाना मार लेता ना, क्या कर सकता हूँ, अब तो अगले साल ही मिलूंगा 2021 में। सर आप कहाँ हो, मुझे भी पता नहीं है मैं कहाँ हूँ, कुछ भी बोल लेता हूँ मैं, आप क्या कर लेते, है ना? लेकिन आज आपने जो सीखा उसके लिए आप थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो आपने अपने सीनियर से सीखा, अपने जूनियर से सीखा, कंपनी से सीखा, और हर जगह पे, हर चारों तरफ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये नहीं है एहसान फरामोश, अरे सर थैंक यू क्यों करूं मैं, मेरे काम करने से उनको पैसे नहीं मिलते हैं, कंपनी पैसा नहीं कमा रही है, कंपनी का मैं थैंक यू करूं, क्यों करूं? अच्छा, बस हो गया पतन शुरू। और ये है, आप चेक करो अपने अंदर, ये ट्रेनिंग का मतलब होता है चेक करना। ये भट्ठा है, भट्ठा, आईडी नेट सिस्टम का भट्ठा, जूम मीटिंग। इस भट्ठे में जो आता है ना सोना, सोना क्या होता है, कुंदन जो है ना,
कुंदन प्योर कब होता है, सोना कब प्योर होता है, जब उसको गलाया जाता है भट्ठे में, जब वो तपता है ना, तपने से सोना सोना बनता है, अदरवाइज सोने में भी खोट होते हैं, राइट। तो ये जो हम बता रहे हैं आपको कि द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। नंबर थर्ड इज रिस्पेक्ट दो और हमेशा अप्रिशिएट करो, और झूठी अप्रिशिएशन नहीं। एक बात और है, यहाँ समझने वाली बात यह है, जहां आप लोगों को दिक्कत होती है, बहुत लोगों को दिक्कत होती है, लोग बोलते हैं आपका फार्मूला फेल है पाल साहब, तो मैं ऐसे दोस्तों को बोलना चाहता हूँ, मेरा फार्मूला आप मेरा थोड़ी है, मैं भी आप ही की तरह हूं, ये फार्मूला मैंने भी आगे से लिया है कामयाब लोगों से। आप जब झूठी तारीफ करोगे, नकली तारीफ करोगे तो मरोगे। आपको यकीन करना, अब किसी के कपड़े गंदे हैं, आप लोग कितने अच्छे लग रहे हो, आप बड़े अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, तो क्या होगा, समझ जाएगा ना, वो बेइज्जती कर रहे हो आप क्यों बोल रहे हो, कपड़े की बात ही क्यों कर रहे हो भाई, टॉपिक अच्छा नहीं हो सकता है क्या? आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, जब मैं आपसे मिलता हूं बड़ा अच्छा लगता है मुझे, दैट्स इट। और नहीं भी लगता है, आप उसको क्या पता उसके पास कोई मीटर लगा हुआ है कि आप झूठ बोल रहे हो सच बोल रहे हो। हाँ ये जरूर है कि अगर आपने उसको उल्टा गलत काम कर रखा है, उसके साथ में चीटिंग, ठगी, धोखा, कुछ भी गलत काम कर रखा है, तो वो समझ जाएगा भैया तुझे अच्छा कैसे लगेगा, तूने तो मेरा बेड़ा कर रखा है ना, ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो कहने का मतलब आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्स कैसे देना है, कैसे कैसे करना है, कैसे अप्रिशिएट करना है लोगों को, क्योंकि हम सब लोग दुनिया में, ये जानवर के साथ तो है ही है, जानवर भी बड़े खुश होते हैं, आपने देखा नहीं, जानवर की तारीफ कर लो, टॉमी 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 करो, कुत्ता है ना। और प्यार की भाषा ऐसे समझ आती है, एक बार ये कुत्ता होता है, जानते कुत्ता, तो एक एक कुत्ते का मालिक होता है, वो परेशान होता है, उसका डॉगी जो है सुनता ही नहीं उसकी बातों को, वो सुनता ही नहीं है, तो उस टेंशन में क्या करता है वो कुछ दिन बाद देखता है यार पहले तो मैं जो बोलता था सुनता भी था, बड़ा प्यार करता था मुझे, है ना, आज की डेट में ये स्थिति हो गई इसकी टॉमी की, बड़ा इग्नोर मार रहा है भाई, बड़ी दिक्कत है आज की डेट में। वो जाता है डॉक्टर के पास, वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर सारी बातें सुनता है, और डॉक्टर होता है कलाकार, आईडी नेट सिस्टम, पाल भी बसनायत की तरह, वो सारी बातें समझने के बाद बोलता है एक काम कर लो तुम इस कुत्ते को ना मेरे पास ही छोड़ दो, कल ले जाना। अब वो तो एक दिन ना रहे दूर उससे, बड़ा प्यार आपस में, लेकिन देखा यार कुत्ते ने बड़ा इग्नोर मार रखा है, आजकल तो बड़ी इंसल्ट करता है कुत्ता मेरा ही। तो क्या होता है, वो पक्के मन से बोलता कल ले लूंगा मैं, ठीक है जी कल आ जाऊंगा, वो उसको रख के छोड़ के चला जाता है। अब रात को डॉक्टर साहब क्या करते हैं, उसको बंद कमरे में बंद करते हैं, और जब बंद करते हैं ना तो उसकी कुटाई शुरू हो जाती है, जानते हैं कुटाई, समझ गया आप, बढ़िया कुटाई हो जाती है रात को, और बस उसके बाद तो सुबह होती है, 10 बजे कस्टमर आता है, और जैसे ही क्लिनिक में कस्टमर आता है ना, वो कुत्ते को जैसे वो क्लिनिक में लाते हैं ना, तो जैसे वो मालिक को देखता है तो 1 सेकंड के अंदर छलांग मार के उसकी गोदी में बैठ जाता है, और बड़ा पुचकारने लग जाता है, प्यार करने लग जाता है, समझ रहे हो क्यों? क्योंकि जो कुत्ता था ना वो अपने आप को मालिक समझ बैठा था, उसको गलतफहमी हो गई थी, है ना, उसको लगता था ये तो मेरा प्रिविलेज है, ये तो मेरा हक है यार, वो इतना प्यार कर रहा है उसको, है ना। अब कुत्ते तो बहुत है, कल किसी ने स्टोरी सुनाई थी, कल या परसों की बात है, कि कुत्ता तो वही होता, वासुदेव सर ने बताई थी, भाई डॉग तो वही होता है ना, एक गली का होता है जिसको बड़े डंडे पड़ते हैं, है ना, और एक वो होता है जिसको ट्रेनिंग मिली होती है सर्कस के अंदर, उसको बड़ा खाना पीना मिलता है, बड़ी इज्जत मान सम्मान, है ना, बड़ी उसकी सेवा होती है, क्यों होती है? दोनों कुत्ते होते हैं, एक होता है ट्रेनिंग लिया हुआ कुत्ता, और एक होता है गली वाला, ठीक है ना, इन द सेंस यही है, आप समझ गए होंगे, सब कुछ बताने की जरूरत नहीं होती है। तो प्यार की कदर कब होती है इंसान को, जब वो एहसास कोई कराता है। रिस्पेक्ट कब होती है, जब हम अर्न करते हैं, क्या, टैलेंट, कलाकारी, नॉलेज, स्किल, जब आप इस इंडस्ट्री में आए हो, इस इंडस्ट्री के लिए ईमानदार बन जाइए, इस इंडस्ट्री के लिए सीखिए, इस इंडस्ट्री में ह्यूमन बींग्स की मैक्सिमम लोग दुनिया में 95% लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, हेल्थ वाइज स्ट्रगल कर रहे हैं, वेल्थ वाइज स्ट्रगल कर रहे हैं, और हमारे लिए मार्केट बहुत बड़ी है हिंदुस्तान में, 95% लोग होते हैं, 130 करोड़ में लगा लो आप, लगभग लगभग 125 करोड़ लोग हिंदुस्तान में
उनको हेल्थ और वेल्थ दोनों चाहिए। इतनी बड़ी मार्केट है, हमें तो दो ही नहीं मिल रहे हैं, हमें तो लोग ही नहीं मिल रहे, तो लोग ही खत्म हो गए। सोचो, ये पागलपन नहीं है? लोग ही खत्म हो गए। क्यों, आंख से बंद हो गया क्या? दिख नहीं रहा क्या? नहीं दिखाई दे रहा तो पड़ोसी को पूछ लो, कोई बंदे भी हैं कि नहीं धरती में, खत्म तो नहीं हो गए। तो इसलिए दोस्तों, ये एक्सक्यूज है। क्यों? हम बड़ा शानापंथी दिखाते हैं, मैंने ज्वाइन कर लिया था आपके कहने से, मेरे को तो बंदे नहीं मिल रहे हैं, अब मैं क्या करूं, ये है वो, मैं तो लुट गया, मैं मर गया। फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लुट तो तब भी गए थे आप जब 10 साल तक आप स्कूल में पढ़े थे, 12वीं तक उसमें हाई स्कूल में पढ़े, क्या बोलते हैं उसको, सीनियर सेकेंडरी में पढ़े, फिर ग्रेजुएशन की, है ना। ग्रेजुएशन करते करते बहुत लुट लिए, उसके बाद कोई नौकरी मिल गई क्या? अगर नौकरी मिल भी गई तो बताओ, जितने पैसे लगा दिए आज तक, उसको कमाने के लिए कितने साल लगते हैं? एक डॉक्टर बनने के बाद में जितने डॉक्टर बनने के लिए पैसे लगते हैं ना दोस्तों, कितने साल लगते हैं उस डॉक्टर वाले पैसे को कमाने के लिए वापस? पहले बनने में लगते हैं, फिर उसको रिकवर करने में लगते हैं, उसके बाद का होता है प्रॉफिट जो भी होता है। तो बापू का लगा पड़ा है ना, इसलिए एहसास नहीं होता है, अपना लगे तो पता चलता है ना। तो कहने का मतलब यही है कि हर जगह टाइम लगता है, वक्त लगता है। तो इस बिजनेस में भी अगर आप शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ, अपने सीनियर के साथ मिलकर काम कीजिए, सिस्टम को फॉलो कीजिए, तो मुश्किल से मेरे ख्याल से आपके लिए 1 साल ही काफी है। 1 साल में ही यहाँ आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है और ये मेरा दावा भी है। 1 साल, बट 1 साल लगना पड़ेगा बिल्कुल शिद्दत के साथ, दीवानगी के साथ, पागलपन के साथ। तो इस सेशन में आपने काफी देर से मुझे झेला, इसके लिए शुक्रिया, झेलने के लिए, और झेलना तो पड़ेगा ही, है ना। तो मजा आता है, और जिसको झिलवाना है वो डेली आए शाम को 6:50 पे, ठीक है। और मेरी दुआएं आपके लिए, और बेटर चांस, बेटर लाइफ, आप सब में बहुत पावर है, आप डिजर्व करते हैं कामयाब होने के लिए। ईश्वर ने आपको कामयाब होने के लिए इस दुनिया में भेजा है, धरती में भेजा है। दुनिया की बेहतरीन कंपनी में आज आप आ चुके हो, बेहतरीन प्रोडक्ट हैं, बेहतरीन प्लान हैं। 2021 में बहुत सारे बेहतरीन प्रोडक्ट आपके उसमें उसमें आने वाले हैं, क्या बोलते हैं, आपके इसमें रेंज में आने वाले हैं। बहुत सारे नए प्रोडक्ट 2021 में, 2022 में, क्या चाहिए आपको, सब कुछ मिलने वाला है। इसके अलावा हमारा जो ई कॉमर्स का जो पोर्टल है ना, जो आपने देखा JTMM, वो 1 साल में आएगा या 2 साल में, 3 साल में आएगा, मुझे नहीं पता, लेकिन वो ऐसा पोर्टल है जिसमें 10 लाख से भी ज्यादा प्रोडक्ट हैं। कितने प्रोडक्ट हैं? मोर देन 10 लाख, 1 मिलियन से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स को लेके आ रही है कंपनी JTMM, जस्ट टू मेक मोर। वो एक ऐसा पोर्टल है जैसे अमेजोन है, जैसे आपका alibaba.com है, राइट। तो बहुत कुछ है मिस्टर ली जिनयोंग के दिमाग में। वो इतनी पावरफुल कंपनी है, ये इतनी बड़ी कंपनी है, इस कंपनी में कब आपके वारे न्यारे हो जाएंगे झटके में ना, ये आपको पता भी नहीं है। बट आपको लगे रहना है, लगे रहना है, टिके रहना है, और जल्दी से जल्दी गोल्डन लाइन बनना है। गो गोल्डन लाइन, एक ही नारा है, 4 लाइनों में काम करो, 66 लाख का बिजनेस पूरा करो, जैसे मर्जी करो, गोल्डन लाइन बनो, गोल्डन लाइन बनो, गोल्डन लाइन बनो। घर में लिख दो, दीवारों में लिख दो, किताबों में लिख दो, लैपटॉप में लिख दो, मोबाइल में लिख दो, जहां नजर जाए लिख दो, अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा दो कि मुझे गोल्डन लाइन जाना है। बस आपने जिस दिन महसूस किया ना, यस 66 करने हैं, गिर कर खड़े होकर, जैसे मर्जी, है ना, हंसते हुए रोते हुए, चारों लेग में 66 हो गए गोल्डन लाइन। उसके बाद रॉयल्टी, उसके बाद बल्ले बल्ले, इज्जत, मान, सम्मान, क्या बात है, बेटर चांस, बेटर लाइफ होना ही होना है। तो मैं दुआ करता हूं आज स्पेशल मौके पर जो मेरे गेस्ट हैं, जो बिल्कुल पैनल पे बैठे हैं इस टाइम आपके इंतजार में, या आप सभी लोग इंतजार में बैठे हैं, उनके एक ही बात है, खरबूजा चक्कू में गिरे या चक्कू खरबूजे में गिरे, कटना खरबूजे नहीं है, ठीक है ना। तो आज जो है ना, आपने सीखना है, जो भी सीखना है। सिखाने वाला तो मैं भी हूँ, सिखाने वाले वो भी है, बट सीखने वाला कौन है? आप। आपको कोई कन्विंस नहीं कर सकता है, आपको कोई नहीं सिखा सकता है, जब तक आप खुद कन्विंस होने के लिए तैयार नहीं हो, जब तक आप खुद सीखने के लिए तैयार नहीं। अदरवाइज ये हो जाएगा, इस कान से सुना और इधर से सुबह पूछा राम कौन था और सीता कौन थे, भैया रामायण में था क्या फिर रात को। तो इसलिए प्लीज अब ध्यान दीजिएगा, मेरी रामायण यही खत्म होती है, नई रामायण की अभी शुरुआत करते हैं।
इस सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो गेस्ट पहली बार आए हैं वो अपने उन दोस्तों से मिलें जिन्होंने इस प्रोग्राम को आपको बुलाया है, वो आपको समझाएंगे। नहीं तो कल शाम को जो प्रोग्राम होगा हम फिर आपको एक ओपीपी भी देंगे, तो कल भी समझ सकते हैं आप। तो थैंक यू वेरी मच इस सेशन के लिए। ऑल द बेस्ट, बेटर चांस, बेटर लाइफ।